आज हम शादियों में खाए जाने वाले सबकी पसंदीदा छोले और कचौड़ी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम एक कटोरी मैदे को थाली में निकाल लेंगे। अब हम इसमें आधी चम्मच कलौंजी को मसल कर ऐड कर देंगे। फिर आधा चम्मच अजवाइन को भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम 5 से 6 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को ऐड करने के बाद हम 2 चम्मच घी भी ऐड करेंगे ताकि इसका क्रिस्पीनेस बहुत ही ज्यादा हो। इसके बाद हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये ऑयल पूरे तरह से आटे में मिक्स ना हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम मोहन चेक करेंगे। तो इस तरह से मुट्ठी बांधने पर अगर बन जाए तो ये मोहन सही है। अब हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालकर इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंथना है और हमें इसे पूरी से थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। तो मैंने इस आटे को गूंथ कर तैयार कर लिया है और मैं उंगली से दबा कर दिखा देती हूँ। मैंने आटे को बहुत ही ज्यादा सख्त नहीं गूंथा है। अब हम इसके छोटे छोटे लोइये तोड़ लेंगे। लोइये को हम ना ही बहुत ही बड़ा तोड़ेंगे और ना ही बहुत ही ज्यादा छोटा। हम मीडियम साइज की कचौड़ी बनाने के लिए मीडियम साइज के ही लोइये तोड़ेंगे। तो मैंने सारे लोइये तोड़ लिए हैं। अब हम इसके चिकने चिकने पेड़े बना लेंगे। इसके बाद हम इसे चपटा कर देंगे। अब हम एक पेड़ लेंगे और उसकी मीडियम साइज की कचौड़ी बेल लेंगे। कचौड़ी की मोटाई हम पूरी के जितना रखेंगे, ना ही बहुत ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा बहुत ही मोटा। हलवाई तो बहुत ही बड़े बड़े कचौड़ी बनाते हैं जो कि हम घर पे बना रहे हैं, तो इसीलिए हम मीडियम साइज की कचौड़ी बनाएंगे। ये देखिए, हमने कचौड़ी को बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेला है, पूरी के जितना मोटा बेला है इसे। इसी तरह से हम दूसरी वाली कचौड़ी को भी बेल लेंगे और इसकी भी मोटाई हम दिखा देते हैं। फिर एक एक करके हम सारे कचौड़ियों को बेलते जाएंगे और थाली में रखते जाएंगे। तो ये हमने सारी सादी कचौड़ियाँ बेल लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हल्का गर्म ऑयल में हम एक एक करके कचौड़ियाँ डाल देंगे। कचौड़ियों को डालते समय हम आँच को धीमा रखेंगे। ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि कचौड़ियाँ ऑयल में जाते ही बुलबुले आना स्टार्ट हो जाए। धीमी आँच पर लगातार उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। इसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी कचौड़ियाँ ज्यादातर फुली फुली बनकर तैयार होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कचौड़ी को ऑयल में ऐड करेंगे। इसके बाद हम उस पर लगातार गर्म ऑयल डालते रहेंगे। तो ये देखिए, ये फूल चुका है। अब हम इसे उलट देंगे और दूसरी कचौड़ी को डाल देंगे और उस पर भी लगातार गर्म ऑयल डालते रहेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से करने से हमारी तीनों कचौड़ियाँ बहुत ही फुली फुली बनी है। धीमी आंच पर हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके बाद हम इसे थाली में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से बने हुए छोले और कचौड़ी तो बहुत ही पसंद आता है सभी को। अब हम एक कचौड़ी को तोड़कर दिखा देते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है। ये बिल्कुल हलवाई की तरह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। हम एक बार शादी में गए थे तो वहाँ पर हमने ये कचौड़ी और छोला खाया था। तब से हमें बहुत ही अच्छा लगा ये, और अक्सर हम इसे घर पर बनाते रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार आप सबसे भी शेयर किया जाए। अगर आपने भी कहीं ना कहीं शादी में जाकर इस छोले और कचौड़ी को खाया है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं कि आपने कहाँ जाकर इस रेसिपी को खाया है। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।